खद्दी भाई साहब, हमारे बहुत ही कर्मठ ईमानदार हिमांशु मित्तल जी, क्षेत्र से कोषाध्यक्ष हैं जिला मंत्री अजय त्यागी जी, जिला मंत्री संजय गुर्जर जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष शशि जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता देवराज सिंह जी, हितेश जी, ठाकुर सुनील सिंह जी और पूर्व मेरे चेयरमैन मनोज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जिला बुलंदशहर के कोने कोने से आए सभी जनता जनार्दन के मैं श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और मंच पर बैठे सभी का धन्यवाद करते हुए आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन प्रत्याशी बनी है श्री सुमित्रा का धन्यवाद और उनको अग्रिम बधाई जीत की सुनिश्चित, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जब किसी को टिकट मिल जाता है तो टिकट तो सभी मांगते हैं और घर है मांगना भी चाहिए क्योंकि परिवार कहाँ जाने, लेकिन जब टिकट एक को हो जाता है तो हम सब अपना मन मुटाव भूल गए, हमें केवल एक चीज याद रहती है, वो है कमल का फूल। तो हमारा नैतिक दायित्व भी है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बहन दीप्ति मित्तल को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता करके हम ये अभी यहाँ सांसद जी हैं, विधायक हूँ, डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ से बने ताकि हमारे जिला बुलंदशहर का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। भाजपा उम्मीदवार चेयरमैन पद प्रत्याशी दीप्ति मित्तल ने जनता के बीच डोर टू डोर जाकर भरोसा दिलाया कि मैं बुलंदशहर की जनता के साथ हूं, डबल इंजन की सरकार के विकास कार्य गिनाए। उन्होंने कहा मतदान करने के लिए जरूर आएं, 11 मई को अपने मत का प्रयोग करके मतदान करें। किसकी होगी हार या जीत यह तो समय के गर्भ में ही छिपा हुआ है, आने वाला समय ही बताएगा। जो समस्या है उसका समाधान होगा। यहाँ सड़क की समस्या है वहाँ सड़क का होगा, जहाँ लाइट की समस्या है वहाँ लाइट का होगा, जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पानी का होगा। मेरा विकास का समस्या है, जनता मेरी बुलंदशहर की जनता मेरी देवतुल्य है, उनकी जो भी समस्या है वो मेरी अपनी समस्या है। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनकी समस्याओं को दूर करूं। और अच्छा, आप एक महिला प्रत्याशी हैं तो महिलाओं के लिए क्या आपने सोच रखी है इसका? महिलाओं का जो भी मुद्दा होगा मैं उस पर और ज्यादा ध्यान दूंगी। उनको कोई समस्या नहीं आएगी मेरे पास आने में। उनकी बहन की तरह मैं बहन बेटी बहू की तरह काम करूंगी। जो भी उनकी समस्या ये सब प्रत्याशी उस समय कहते हैं जिस समय इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बाद में चीजें बदल जाती हैं। तो मोदी जी योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ है, काफी कुछ बदलाव आया है। वहाँ डबल इंजन की सरकार थी, ट्रिपल इंजन चलेगा और फिर जब मेंबर हमारे हो जाएंगे तो 4 इंजन हो जाएंगे। जब एक ही सरकार जिस तरह इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आप जमीन पर आके मेहनत कर रही हैं, घर घर जा रही हैं, महिला प्रत्याशी हैं। ये सीट जो महिला सीट है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनके जो प्रत्याशी हैं उनको तो कहीं नजर नहीं आते, उनके जो हस्बैंड हैं वो मोर्चा संभाले रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं भैया, ये पहले मैं इस समय विकास, उन्नति, उत्कर्ष और स्वाभिमान की जो लहर बह रही है, उसी लहर के बहाव में हमारा नगर निकाय चुनाव भी उसी धारा में बह रहा है। बुलंदशहर हो या दूसरा कोई नगर निकाय, नगर निगम हो, निश्चित रूप से अपने यहाँ बहुत सारे विकास की उपलब्धियाँ और बहुत सारी गाथाएँ यहाँ पर निश्चित हुई हैं। और जैसा अभी आपने और पार्टियों के प्रत्याशियों का भी नाम लिया, तो उनके भी सब कारनामे और पुराना इतिहास सब जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से एक आम आदमी को सम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया है, उसके मान सम्मान सुरक्षा को लौटाया है। और हाल ही में जो माहौल आप देख रहे हैं वो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जो उत्तर प्रदेश में महाअभियान चल रहा है, निश्चित रूप से लोगों का आत्मविश्वास उसमें बढ़ा है और वो नगर निकाय के चुनाव में भी समर्थन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। बाकी पार्टियां अपनी भूमिका निभा रही हैं, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और जिस धारा के साथ में विकास तेजी से बढ़ रहा है, जनता उसको अवरुद्ध करने के बारे में सोचना बिल्कुल उचित नहीं समझेगी, तो उसी धारा को और ज़्यादा प्रवाह के साथ में उसमें योगदान करेगी और नगर पालिका, नगर निगम, सभी नगर निकायों में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और मेयर चुन करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार और समाजवादी सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार बता रही है अपने आप को विकास के मुद्दों से जोड़ते हुए, इस पर आपका क्या व्यक्तव्य है? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में केवल और केवल अपराध का विकास होता है, समाज का विकास नहीं। समाज का विकास करना है तो वो योगी आदित्यनाथ जी के
नेतृत्व में हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जो अभी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति में इस जनता का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार से सरकार है, भारत में भी दूसरी बार सरकार है। आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव का भी वातावरण तैयार हो रहा है। तो अन्य पार्टियों से तुलना करने की बजाय हम अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। धन्यवाद। अब नाले वाले सब सड़क सफाई और सफाई का विशेष ध्यान देंगे, अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे और जितने कैंडिडेट हैं जो उनमें से अच्छा कैंडिडेट होगा उसको चुनाव लाएंगे। समाजवादी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में से अभी आप तो किसको चुनना चाहेंगे? अभी तो परख रहे जो उनसे अच्छा कैंडिडेट होगा उसको देखेंगे। नाम आपका? नाम रतनवीर सिंह है। वार्ड नंबर 24। मेरा नाम अजब सिंह लोधी है, वार्ड नंबर 29 का निवासी हूँ और इस समय यहाँ पर दीप्ति मित्तल जी जो कि भाजपा की उम्मीदवार हैं और दूसरी सपा से पांडा जी हैं और इस समय जो रुझान चल रहा है वो भाजपा का ज़्यादा बेहतर चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जीत सुनिश्चित दीप्ति मित्तल जी की ही होगी। विकास कार्यों में शिक्षा का कितना योगदान भाजपा है? ने जो इस बुलंदशहर को दिया है वो शायद ही किसी सरकार ने दिया हो, इसलिए मेरा विश्वास है कि जनता भाजपा के साथ है।